नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अकोला दुधाला के किसानों पर दोहरा संकट, सोयाबीन खराब और तुअर में कीड़ों का प्रकोप। अकोला जिले के दुधाला क्षेत्र के किसानों को खरीफ सीजन में दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन और तुअर की फसलें बोई थी, लेकिन सोयाबीन की खराब गुणवत्ता के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई किसानों ने अब ट्रैक्टर और रोटावेटर का इस्तेमाल कर फसल की देखभाल का प्रयास किया। वहीं तुअर की फसल पर पिछले 3 दिनों के बाद बादलों के छाए रहने पर के कारण इल्लिया का प्रकोप बढ़ गया। इससे तुअर की फसल में फूल नहीं आ रहे हैं और किसानों की मुनाफे की उम्मीद भी कमजोर हो रही है। किसान हर्षल वानखेड़े समेत कई अन्य किसान इस स्थिति से हताश और निराश है। दुधाला क्षेत्र के अधिकांश किसानों की स्थिति इसी प्रकार चिंताजनक बनी हुई है। अगली खबर, मनपा चुनाव आरक्षण की लॉटरी आज तय होगा, सभी प्रभाग में कौन लड़ेगा। नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए आज शहर की राजनीति में अहम दिन है। आज सुबह 10:30 बजे भट्ट सभागृह में आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके जरिए तय होगा कि किस प्रभाग में कौन सा वर्ग चुनाव में उतरेगा। कुल 151 प्रभागों में इससे 37 प्रभागों में 4-4 और 38 प्रभागों में 3-3 सदस्य होंगे। 151 पार्षदों में से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 सीटें आरक्षित की जाएगी। शेष प्रभाग सामान्य वर्ग के लिए खुले रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार लॉटरी पारदर्शी तरीके से निकाली जाएगी। नतीजे के बाद कई प्रभागों में राजनीति समीकरण बदल सकते हैं। कुछ पर्व पार्षदों के वार्ड बदल सकते हैं। वहीं नए उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ सकती है। प्रारंभिक आरक्षण सूची 17 नवंबर को जारी होगी और 24 नवंबर तक आपत्तियां व सुझाव स्वीकार किए जाएंगे। इस बाद अंतिम आरक्षण सूची घोषित की जाएगी। अगली खबर, दिल्ली ब्लास्ट, कई परिवारों के सपने बिखरे, 3 उत्तर प्रदेशियों की मौत, 1 घायल। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में कई लोगों की खुशियां छीन ली। श्रीनिवासपुरी के अमर कटारिया और अमरोहा के अशोक कुमार इन हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। देवरिया के शिवा गंभीर रूप से घायल है। घटना के समय लाल किले के आसपास बाजार के लोगों में की भीड़ थी। धमाके के कुछ पलों में सड़क खून से लाल हो गई और माहौल दहशत में बदल गया। अमर कटारिया एक होलसेल दवा की दुकान में काम करते थे और मोहल्ले मददगार के रूप में जाने जाते थे। अशोक कुमार अपनी मां के परिवार के लिए सहारा थे। शिवा जायसवाल के परिवार में पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। दिल्ली के अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है, जहां एजेंसियां 13 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वही जम्मू कश्मीर पुलिस के आमिर नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश लाड़की बहन योजना की मासिक राशि बढ़ी, मिलेंगे अब 1500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़की बहन योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1250 रुपए से 1500 रुपए कर दी है। यह योजना के तहत इस महीने से करीब 1.26 करोड़ महिला लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि मिलेगी। सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल ने लाड़की बहन योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम मोहन यादव ने 12 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक समारोह के दौरान जानकारी दी थी कि आगामी भाई दूज और दिवाली त्योहार महिलाओं के लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे, क्योंकि लाड़की बहन योजना के तहत सहायता में वृद्धि की जाएगी। लाड़की बहन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से 10 जून 2023 को की गई थी। तब यह योजना के तहत सहायता की राशि 1000 रुपए की थी। सरकार ने सितंबर 2023 से ही इसे संबोधित कर 1250 रुपए कर दिया था। अब योजना को मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए चुनावी बाजी पलटने वाला माना जाता है। अगली खबर, कानपुर गरम रोटी विवाद में पत्नी ने फर्जी किडनैप की सूचना दी, पुलिस ने सच्चाई उजागर की।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में पति पत्नी के बीच गर्म रोटी को लेकर हुए विवाद में अजीब रूप ले लिया। पत्नी ने अपने पति को फंसाने के लिए अपनी 3 साल की बच्ची को अपहरण की झूठी सूचना पुलिस को दी। घटना के अनुसार राजेश राजपूत और उसकी पत्नी कल्पना के बीच शनिवार रात मामूली बात पर झगड़ा हुआ। गुस्से में कल्पना अपने पिता के साथ अपने बड़े बेटे को लेकर कानपुर चली गई और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके बताया कि उसकी छोटी बेटी का अपहरण हो गया। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कन्नौज में राजेश के घर बच्ची को सकुशल पाया। जांच में सामने आया कि झगड़ा केवल गर्म रोटी को लेकर हुआ था और पत्नी ने गुस्से में फर्जी सूचना दी थी। किसी अपराध की पुष्टि नहीं होने पर कार्रवाई नहीं की गई। अंततः दोनों के बीच सुलह हो गई और कल्पना अपने पिता के साथ बच्चों के साथ बिहार लौट गई। अगली खबर पश्चिम मेदिनीपुर। पिता ने 4 साल से जमा किए 1 लाख रुपए बेटी के लिए खरीदी स्कूटर। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में एक साधारण चाय बेचने वाले बच्चू चौधरी ने अपनी मेहनत और प्यार को सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी सुषमा के लिए 4 साल में 69,000 रुपए के सिक्के और 31,000 रुपए के नोट जमा किए। कुल 1 लाख रुपए जुटाए और बेटी का सपना पूरा किया। बच्चू चौधरी जो चंद्रकोना ब्लॉक में मौला गांव के रहने वाले हैं, शनिवार को चंद्रकोना शहर में गौसाई बाजार स्थित 2 व्हीलर शोरूम पहुंचे। इसके साथ प्लास्टिक के डिब्बे में उन्होंने सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने शोरूम कर्मचारी को स्कूटर की कीमत पूछी और सिक्कों के भुगतान करने की इच्छा जताई। जब बच्चू ने डिब्बे खोले तो फर्श पर सिक्कों की नोटों का ढेर लग गया। शोरूम में 8 कर्मचारियों ने 2 घंटे के ज्यादा समय तक गिनती की। कर्मचारियों ने कहा कि हमने अपने करियर में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। इस बीच बेटी सुषमा ने भी 10,000 रुपए की बचत की थी, जिससे पिता के साथ मिलकर स्कूटर का पूरा भुगतान किया। यहाँ कहानी पिता की मेहनत, धैर्य और अपने बच्चों के लिए प्यार का जीवंत उदाहरण बन गई है। अगली खबर दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी का बयान, किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं और उन्होंने सोमवार को दिल्ली में लाल किला के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में हुई भयानक घटना ने सभी को व्यथित कर दिया है। पूरी रात एजेंसियों के साथ जांच की मीटिंग की। पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। भूटान के नेतृत्व ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया। भूटान स्टेडियम में हजारों भूटानियों के साथ पीड़ितों के लिए प्रार्थना का नेतृत्व किया। पुलिस के अनुसार लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास धीमी गति से चल रही कार में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। कौशाम्बी में नवविवाहित की शादी में 8 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिली मृतक शरीर। यूपी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में एक नवविवाहित का शव रेलवे ट्रैक पर शत विक्षत हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रिंकी देवी के रूप में हुई है, जिनकी शादी 2 नवंबर को देशराज के साथ हुई थी। जानकारी के मुताबिक रिंकी देवी की शादी उसके और परिवार की रजामंदी के बिना कराई गई थी। शादी के 8 दिन बाद वह मायके लौट आई थी और उसने हवन की तैयारियां चल रही थी। रविवार शाम अचानक वह लापता हो गई। अगले दिन उसका शव रेलवे लाइन पर मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि आत्महत्या की घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी और मृतका के परिजन और ससुराल पक्ष दोनों घटना स्थल पर पहुंचकर रोते बिलखते देखे गए। थाना संदीपन घाट क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक लगभग 20-22 साल की लड़की का शव मिला है, जिसको कब्जे में लेकर के उसे मोर्चरी भेजा गया है। जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे वो सब आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। अगली खबर खंडवा ममलेश्वर महादेव मंदिर के प्राचीन शिव मंदिर के कपाट खोले गए, पूजा शुरू। खंडवा मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर के ममलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में दशकों से बंद पड़े पांडव कालीन शिव मंदिर के कपाट फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। खंडवा कलेक्टर के निर्देश पर पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना शुरू कराई। इन मंदिरों में अब नियमित पूजा होगी और भक्त दर्शन करेंगे। शिव पुराण के अनुसार
ममलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 5 प्राचीन पांडव कालीन मंदिर स्थित है। साल 1997 में ओमकारेश्वर बांध के निर्माण के दौरान 24 अवतार मंदिर की मूर्तियों को विस्थापित कर वृद्ध कालेश्वर महादेव को आसपास के मंदिरों में स्थापित किया गया था। पुरातत्व विभाग के अनुसार कारणों के लंबे समय तक इन मंदिरों पर ताले लगाए थे। अब भक्त इन प्राचीन मंदिरों में आकर पूजा कर सकते हैं। अगली खबर, यूपी सपा नेता आजम खान हेड स्विच मामले में बरी, कोर्ट से मिली बड़ी राहत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेड स्विच मामले से कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट में आजम खान को बरी कर दिया। आजम खान आज MPMLA कोर्ट में पेश हुए थे, जहां सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज उनके भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई हुई। संपूर्ण मामले के मुताबिक वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान 23 अप्रैल को आजम खान ने सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में चुनावी सभा की थी। इसके अगले दिन तत्कालीन SDM और सहायक रिटर्निंग अफसर प्रेम प्रकाश तिवारी ने उसे के खिलाफ केस दर्ज कराया था। राहत मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि हमारा जीवन बेदाग है, हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटी, हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं। इससे पहले आजम खान को RSS को बदनाम करने के मामले में भी बरी किया जा चुका है। उस मामले में लखनऊ MPMLA कोर्ट ने इसे राहत दी थी। आजम खान हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और उनकी जेल में रिहाई के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात काफी चर्चा में रही। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।